18-24 का इसका साइज़ है। एक्रेलिक और ऑयल मिक्स मीडियम है ये। ठीक है, तो आपने भी इसका ख्याल रखना है। मैं आपको जो जो कलर्स यूज़ करूँगा वो साथ साथ बताता रहूँगा। ये जो मेरे पास कलर है अभी अभी ये है येलो ऑकर। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये मैं इसको पानी के साथ कर रहा हूँ। सर ये कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? येलो ऑकर बेरीज। ठीक है जी, ओके सर। ये आपने यूज़ करना है। और साथ में इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें और क्या करना है। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, अभी हमने येलो ऑकर अप्लाई कर दिया है, पहले हम इसकी साइडों की जो बैकग्राउंड है वो बनाते हैं। बैकग्राउंड के लिए हमने जो कलर चूज़ किया है वो है राबर और ब्लैक। हाँ जी। सर आप जो कलर पैलेट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कलर मिक्सिंग कर रहे हैं ना, आप काइंडली प्लीज एक दफा वो दिखा सकते हैं? अभी 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। राबर किधर है बेटा? सर मैंने दिया था। तो वो उसमें नहीं है बिल्कुल भी ना, वो दूसरी नई ट्यूब दे। मुझे क्यों नहीं? गुड्डू देना उधर से राबर ना। हाँ बस सर। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ना साथ थोड़ा सा ब्लैक भी रखा है। ठीक है, सर ये ये बर्न टम्पर लगा रहे हैं? राबर बेटा, राबर। राबर में ब्लैक मिक्स करके, ये देखिए। सर ये भी एक जी, अभी तक जब मैं ऑयल में आऊँगा मैं आपको बता दूंगा कि ऑयल में आ गए होंगे। अभी तक तो हम एक्रेलिक में ही हैं। सारे कलर, ये सर दोनों कलर एक्रेलिक हैं? जी, ये सारे अभी तक बेटा एक्रेलिक है। बेटा ये अच्छा खोलो, अच्छा। निकालो, ये नहीं सर। जल्दी करो। सर आज रिपोर्ट आपकी नहीं आई, मैं उनको कॉल करूँ सिम पे? हाँ जी, करे करे, बहुत ज़रूरी है। नहीं सर मैं कर। हमारे सारे स्टूडेंट्स आ गए। ये पैलेट उधर शेयर कर दो। ऑकर भी लगाए इसमें। हाँ जी। अच्छा, इसमें आप देखें गौर से, कहीं आपको राबर नज़र आ रहा है और कहीं आपको ब्रश में ही है। आप ये गौर से देखें, ब्रश इसमें कहीं आपको ब्लैक नज़र आ रहा है और कहीं राबर है। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह कोशिश कर दी। और ये पैलेट देखिए, येलो ऑकर, राबर और ब्लैक। येलो ऑकर, राबर, ब्लैक। ये देख लीजिए, ये मैंने 3 कलर अभी तक हाँ यूज़ जी किए। हाँ जी। ठीक है, और आपके पास कौन से कलर्स हैं? मेरा ख्याल है आपको बेरिज बेस्ट है। बिगनर्स के लिए बेरिज से अच्छे कलर्स जो है ना, वो कोई भी नहीं है। ठीक है, सर कैनवस साइज क्या है? 18x24। ओके सर। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा बेटा, मुझे ना यहाँ से चाहिए। अच्छा, ये देखिए आप। अब मैं इसी पे थोड़ा सा ऑरेंज भी यूज़ करूँगा। ये देखिए।
यहाँ से हम जो है सर ना, आपने इसमें ना पानी मिलाया हुआ है। बिल्कुल पानी है ये, वाटर सॉल्युबल आपको बताया, एक्रेलिक कलर्स है ये, और ये पानी के साथ जो है ना हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका मैं जो टेक्सचर है उसकी ट्रैवलिंग के लिए इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, ताकि थोड़े थोड़े कलर्स जो है वो बाहर की तरफ भी आ जाए। ठीक है सर ये रेड ऑरेंज है कि प्योर ऑरेंज है? जी। ये रेड ऑरेंज है कि ओरिजिनल ऑरेंज कलर? बेटा ऑरेंज रेड है, ये ऑरेंज रेड है। मैं प्योर ऑरेंज यूज़ ही नहीं करता इस पे एक्रेलिक में, उसका शेड सही नहीं होता। ओके। अच्छा जी। सर मैंने रिफत आपी को कॉल की थी, वो बोल रही थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में, तो मैं कुछ देर तक आती हूँ। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा अगर टाइम दे देना कि सर यहाँ पे जहाँ पे आपने ऑरेंज अप्लाई किया है, तो पानी के जो नीचे ड्रॉप वो नीचे की तरफ किए हैं, वो भी तो एक अच्छा टच दे रहे थे ना, तो बेटा आपने उनको ब्राउन के अंदर मर्ज क्यों किया है? अभी आप देखिए, पहले इसे मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ब्राउन जो लगाया था उसने सफ़ेद कैनवस पे जाके जो प्राइमरी कलर निकाल दिया था, कच्चा सा रंग था ये। ठीक है, अब जब ऑरेंज सर, आए, सर। आप ये देखें ना, ये गौर से देखें, ये कलर दे रहा था, मुझे ये चाहिए कलर ऑरेंज इसमें मिक्स हुआ हुआ चाहिए। ठीक है, जी सर। अभी मैं इसे एक आध बार और भी करूँगा, फिर मैं इस पे शावर के साथ, हो सकता है अगर ना सही हुआ तो शावर के साथ इस पे मैं वो करूँगा, पानी के जो कतरे हैं वो ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा जी, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, अब हम इसे देखिए थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये जो थोड़ा सा, अच्छा बेटा हम इसे ना थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, और ख़ुद हम कुछ और काम जो है ना वो करते हैं इस पे। ठीक है जी, बेटा इसे हीटर पे ज़रा ड्राई करें आप। सब सर, अच्छा जी, जब भी आपने कैनवस टेक्सचर पेंटिंग बनानी है ना तो एंगल सिर्फ दो तरफ मूव करना है। देखिए, एक मैं स्ट्रेट रखा है, इस तरह रखा है, और दूसरा मैं ऊपर वाले एरिया को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। बाकी इसको चारों तरफ आपने रोटेट नहीं करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाला हिस्सा या उसे लेफ्ट करें या राइट करें, और स्ट्रेट चारों तरफ के क्या ऊपर। है? हाँ जी, हेलो। ऐसे करने की रीजन क्या है? ये इसका टेक्सचर जो आपने इधर बनाया है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने इधर बनाया, जब मैं इसे उलट दूंगा तो वो उधर चला, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, उधर भी नहीं सही तरह आएगा। ठीक है, अब आप गौर करें, ये देखें, ये देख ऑरेंज जब ब्रंट पे, बेटा ये किसका माइक ऑन है? ये देखिए, ये मैं चाह रहा था थर्ड कलर जो है ना, ये वाला,
कि ऑरेंज और ब्राउन ब्लैक के साथ मिक्स होके जो शेड आ रहा है ना वो ये है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इस पे लिखेंगे आज आयतल कुर्सी, ताकि ये एक ही दिन में जो है ना ये कंप्लीट हो जाए। सर मार्कर जो है वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए। हाँ जी बेटा, परमानेंट मार्कर होना चाहिए। सॉरी कौन सा? ऑल मार्क डॉलर। डॉलर, अच्छा ठीक है जी जी। जैसे आपने ये पेंटिंग बनाई है, जैसे इसका बैकग्राउंड है ना अंबर में, तो यहाँ पे हम लोग पेंटिंग कंप्लीट करके लिख के तो वो जो एंटीक डिजाइन्स बनाते हैं पेंटिंग के ऊपर, हम वो भी कर सकते हैं ना यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, मैं आपको इस पे ना साथ साथ लिखता हूँ, साथ साथ मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुझे आपने ये सवाल दोबारा करना है, मैं ये सूरह फातिहा लिख लूँ क्योंकि कोई गलती ना हो। जी सर ठीक है। अभी आपने मुझे ये सवाल दोबारा करना है। और कमर्शियल काम अगर आप कर रहे हैं ना, जो बच्चे अपने आप को अपना जो पॉकेट मनी बनाने के लिए करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो डेली कम से कम एक पेंटिंग ये बना के इसे सेल करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कब तक अपने पास से कैनवस और ब्रशेज़ और रंग लेके आते रहेंगे और जनाब आप खुद से या अपने पेरेंट्स पे या बहन भाइयों पे आप बोझ बनाते रहेंगे। एक दो पेंटिंग्स बनाए, सीखे, मज़ीद हेल्प चाहिए कोई वीडियो देखे, देख के बना के उसे सेल करें। सेल के लिए मैंने एक गैलरी पे वो लगाई है, वीडियो एक अपलोड की है लाहौर की गैलरी की। अभी कुछ अरसे तक मैं कराची का विज़िट कर रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ का भी जो है वो करवाऊँगा। सर जी तो आर्ट के कैसे सेल करते हैं? क्या कह रही है? वो जो आपने स्टाइलिश आर्ट गैलरी की वीडियो भी लगाई थी ना एक, वहाँ पे जाके कैसे सेल करते हैं? बस आप उन्हें दिखाएं, वो जब दो बातें आप जहन में रखें ना, जितना बेटा पानी पिलाइए, जितना अच्छा काम आप करेंगे उतने अच्छे आपको मुआवजा मिलेगा। वह अगर कमर्शियल काम है, इस तरह की पेंटिंग आपकी 1500 की या 2000 की सेल हो जाती है, या इनफैक्ट आप ये समझ लें वो बहुत भी कम देते हैं, 1200 दे देते हैं। तो बेटा प्लीज़ ये कर लेना चाहिए, 2-4 बार आप ऐसा करें अपना काम। देखें, जब आप बिगनर लेवल पे ही पेंटिंग सेल करने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लॉस नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे कोई सिखाता नहीं था और मैं खुद से करता था, और क्या मेरा हाल था कि पता नहीं मैं किस तरह से अपनी जो पॉकेट मनी थी या जब मैं पेंटर था, मैं किस तरह से ये एक्सपेंस अपने सारे जो है ना वो कैनवस और उस वक्त तो था भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना। तो सर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो जनाब मैं बहुत कर रहा था ना, और बना के दोस्तों को देने, जो रिलेटिव्स आने उन्हें देने, और मैंने बड़ा खुश होना कि यही दुनिया है। लेकिन जनाब वो दुनिया तो तब पता चली जब मेरे पास वो तो मटेरियल नहीं होता था। फिर मैंने जनाब इसको सोचा और आहिस्ता आहिस्ता अच्छा काम करता गया। अब आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है कि पेंटिंग कोई भी हो वो बन जाती है, ऐसा नहीं है कि वो बनती नहीं है, मगर बस आपकी मेहनत और आपकी तवज्जो चाहिए होती है उसमें। सर मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो करके ना एक कैनवस बनाई थी, वो ऑरेंज से रेड से, जिसके ऊपर भी सर्कल और नीचे भी अल्लाह के नाम लिखे हैं, अंदर सूरत फातिहा ना। जी, वो बहुत अच्छी मेरी बनी ना। गुड। तो उसको पे अब मैंने ना अपनी मामा को गिफ्ट किया है, कि अब मैं उसको ना फ्रेम करवाऊंगी। तो सर फ्रेम कहाँ से होगा ये? आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? लाहौर अस्करी 11 से सर। अस्करी 11 से। आपको राजा सेंटर में, गुलबर्ग में
मेन मार्केट में हो जाएगी। बेटा देखिए, अगर मैं आपको बार बार पूछता हूँ ना, मैं बार बार पूछता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कम से कम इस वक्त तक मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकरीबन अबव 50 बच्चियां हैं जो मेरी स्टूडेंट हैं, और सिर्फ 2 मेल हैं। अब मैं बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं होता कि कौन सी बच्ची है, और वही बच्ची अगर एक बार सवाल करती है तो दूसरा सवाल जब वो मुझे करती है तो मैं पूछता हूँ बेटा आप कहाँ से बोल रही हैं और कहाँ रहती है। ये सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी होती है इसे बताने में आपको। अब मैंने आपसे पूछा ना कि आप कहाँ से, आपने बताया अस्करी 11 से, और ये मेरी आपसे 4 बार बात भी हो चुकी है, लेकिन लेकिन मैं 4-5 दफा आपसे बात कर चुकी हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं कम से कम ना हवा में तीर नहीं चलाता कि आप। अब अच्छा हुआ 1 मिनट की जहमत है जो आपको भी हो गई और मैंने कंफर्म कर लिया। बाकी ये है कि जब आप ग्रुप में क्लास, हाँ जी सॉरी, वो रात को मैंने आपको ऐसे मैसेज कर दिया, मैंने ऑनलाइन देखा तो वो मैंने मैसेज कर दिया राबी को। हाँ तो जी। बाद में मैंने टाइम तो बहुत ज्यादा था, फिर मैंने आपसे एक्सक्यूज किया कि वैसे मैं ना फोन चेक कर रही थी तो मैंने आपको मैसेज कर दिया। अच्छा, वो आपका क्वेश्चन क्या था उसके बारे में वो बताइए। आपकी वो रहीम वाली एक पेंटिंग है, वो मैंने एक बनानी थी। वो आपने कहाँ से ली थी? कैनवस, और उस वो सर आपके इंस्टा के पेज से मैंने देखी थी, मैंने आपको सेंड की थी। अच्छा। तो एक वो है जो अल्लाह वाले नाम लिखे बॉक्सेस, मैंने पूछना था कि उसके बॉक्सेस कैसे बने हुए हैं। ये 2 पेंटिंग्स से ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो वो मैंने हेल्प लेनी थी आपसे। अच्छा, नहीं बॉक्सेस ये होता है, आप पहले बैकग्राउंड बनाए पूरी पेंटिंग की, और बैकग्राउंड बनाने के बाद आप उस पे चॉक के साथ या वाइट चारकोल पेंसिल के साथ बॉक्स कंपोज सर करें। इसकी तो है, जी इसकी यूट्यूब पे वीडियो है, आपने चढ़ाई हुई है ना? नहीं, वो दूसरी है, लेकिन ये जो ये कह रही है ना बच्ची अस्करी 11 वाली, वो नहीं है। वो हम आ रहे हैं अभी इंशाल्लाह, उसमें भी ना मुख्तलिफ बॉक्सेस ऊपर नीचे करके नेम ऑफ अल्लाह की पेंटिंग बनाने के लिए। सर वो जो मैंने आपको रात को पेंटिंग सेंड की थी ना, वो बनानी सिखाए हैं नेक्स्ट पेंटिंग में। ठीक है, वो असल में 1 दिन का काम नहीं है बेटा। वो जो पेंटिंग है ना वो काफ़ी लेंथी भी है, और उसमें ये है कि वो टाइम टेकिंग जॉब है। वो कम से कम, क्योंकि हमारी महीने में 4 क्लासेस होती हैं पेंटिंग की, तो शायद वो 4 क्लासों में कंप्लीट हो शायद। तो ये मैं ऐसा है कि वैसे मैंने चैनल के लिए ना, मैंने किसी दिन अब लाइव सेशन करना है 2 दिन का या 3 दिन का, और उसमें काफ़ी लंबे, उसमें मैंने कोशिश करनी है कि आपको कोई ऐसी टेक्निक सिखा दूँ ताकि बच्चे जो है ना वो उनको। और एक बात मैं बड़ा हैरान हूँ, जो भी हजरात जो है यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, आपको खुद से भी कुछ सीखना चाहिए। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मुझे समझ नहीं आ रही, मगर ये है कि आप लोगों में आसानियाँ बांटें। सबसे बड़ी बात ये है, आपको, मुझे पता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं पहले यहाँ लिख के थोड़ा इधर लिख के थोड़ा इधर लिख के आपको समझाता हूँ। अभी आज मुझे एक बच्ची की यूएई से कॉल आई है, और उनने मुझसे कैलीग्राफी सीखनी थी, और वो कह रही थी जी कि मैं एक एजेड खातून हूँ, तो मैंने कुछ ना फॉरेनर आर्टिस्ट से कुछ ये होता है मार्बल पाउडर के साथ कोई आर्ट करते हैं, उसकी मैं क्लासेस ले रही थी। मैंने उन्हें पे भी कर दिया, लेकिन बस उन्होंने पहले मेरी पेंटिंग उन जैसी, मेरा पोर्ट्रेट उन जैसा बन नहीं रहा था। मैं उन्हें मैसेज करती थी, वो मुझे रिप्लाई नहीं करते थे। सर मैं उनसे तो बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंट थी। लेकिन वो बात ये है कि या तो आप किसी से
तय ना करें कि आप उसे नहीं कर सकते ना आप काम, आप स्ट्रेट अवे आप देखें। मुझे बच्चे जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं ना, मुख्तलिफ ग्रुप्स के, अब वो क्या करते हैं, मुझे टेक्स्ट कर देते हैं कि सर हमने कलमे ख़रीद रही है, आप हमें लाहौर से कलमे ख़रीद के TCS कर दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। मेरे पास तो मेरे बच्चों के लिए टाइम नहीं होता कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकूं। मैं आप लोगों के लिए अगर मैंने बेशुमार बार कहा है कि बेटा ऑनलाइन आपको ये बहुत अवेलेबल है, आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास तो बहुत सारी सहूलत है ऑनलाइन की। सर तो अब जेट जो माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वही सर, मैं थोड़ी लेट आई थी क्लास में जब आप सूरह फातिहा आपने स्टार्ट की थी लिखनी। जी तो आपने बैकग्राउंड इसी क्लास में बनाया या पहले बनाया था? अभी अभी बनाया अभी बनाया। जी। अच्छा, सॉरी मेरा मिस हो गया। नहीं वो ना आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी चैनल पे ना। सही, ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप इंडिया से हैं? नहीं सर, मैं लंदन से मुनीबा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुनीबा बेटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा मौसम है लंदन का? यहाँ पे हर वक्त बारिश ही रहती है। हाँ जी, वैसे ज़्यादातर इंग्लैंड में तो ज़्यादातर मौसम जो है ना बरालूद ही रहता है। जी, हर वक्त बस हर वक्त बारिश बारिश बारिश। हाँ जी, बहुत कम ही ऐसा होता है जब ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। आपके वहाँ पे कैसा मौसम है? यहाँ पर अब आज तो खैर पिछले 2 दिन से अच्छा मौसम है। गर्मी तो बसन विंटर बिल्कुल इतना खास कोई कूल नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। काफ़ी, यानी अगर आप ये समझे ना कि हम जिस तरह का हमारे पहले मौसम थे ना, इसे 2 दिन पहले के, उस हिसाब का नहीं। काफ़ी जी। ज़्यादा दिन के वक्त धूप होती है जिसकी वजह से हमें ना एहसास नहीं होता सर्दी का, और रात में भी इसीलिए फिर काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, अगर ये कुछ जी। एक हफ्ता भी चला तो फिर हमारा समर सीज़न शुरू हो जाएगा। बेटा मुझे बारीक कलमे दे दीजिए वो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा पकड़ाए। सर ये हाँ जी, सर, जितने बारीक है जी। हाँ जी, सर अभी मैं क्वेश्चन जो आपने कहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने कहा क्या है बेटी। मैंने क्वेश्चन कहा था, आपने कहा था एंड पे करना। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? जी मैं कि जैसे हम एंटीक डिजाइन्स में वो कैलीग्राफी के स्टाइल वो बनाते हैं डिफरेंट, अब मुझे वो बोलना नहीं आ रहा। आपके अक्सर पेंटिंग्स में वो बने हुए हैं। वो जो आप कह रही है ना एंटीक डिजाइन, वो थे स्टेंसिल्स। हाँ जी सर। सर क्या हम इसके वो बाउंड्रीज पे बना सकते हैं वैसे? एक बात देखिए, मैं जहाँ आपको पे नंबर यूज हुआ है। देखिए मैं आपको बिल्कुल आप कर सकते हैं। इधर देखिए गौर से, ये एक ग्रुप है लोगों का जो खड़े हैं, ठीक है? आपको समझ आ रही मेरी बात? आप सुन रही हैं? जी सर। ये लोगों का ग्रुप है और आप कैमरा ऑपरेट कर रही है, आप तस्वीर खींच रही है, ठीक है? आप इसे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। आपका फ्लैश सारा इस पे आएगा और लाइट डिम होती 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 सबसे एंड वाला बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हमारा फोकस ये है, जी आपने आउटसाइड जो भी काम करना है इतना विजिबल नहीं करना कि आपकी पेंटिंग जो है वो कंफ्यूज हो जाए। यानी आप यहाँ भी दिखने वाला साइन बोर्ड तर्ज का काम कर रही है, यहाँ पर भी, ऊपर नीचे भी और अंदर भी, ऐसा नहीं। कुछ काम जो है वो करीब आके देखने वाला भी करें। जी सर, समझ गए। अच्छा जी, तो बस ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए।
ये मैं अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ अल्लाह ताला के इसमें मुबारक की। इसने बच्ची ने एक ने सवाल किया था कि 3D लेटर्स जो है बेटा थोड़ा बराबर है, 3D लेटर्स का क्या तरीका है। तो मैंने सोचा कि आपको ना मैं इसी पेंटिंग में 3D लेटर्स जो है वो भी सिखा देता हूँ। आपको सही तरह से नजर आ रहा है बेटा? कैमरे से आउट तो नहीं है? पहले था मैंने सीख लिया। अच्छा देखिए कोई स्टूडेंट तो नहीं है? नो सर। सही, ये कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? ऑकर और उसमें हल्का सा रबर, थोड़ा ऑकर को डार्क कर लिया मैंने। ओके। सर आप और नेम बहुत प्यारा लिखते हैं। और रहीब है ही प्यारा, आपको अच्छा लग रहा है? मेरे हाथ का लिखा हो ये, इसमें मुबारक ही ऐसी है, मैं जैसा भी लिखूं इनमें खूबसूरती खुद ही आ जाती है। जी सर। ये आपकी कोशिश बहुत कम होती है, ये अल्लाह ताला की इसमें मुबारक की बरकत ही इतनी है कि ये खूबसूरत लगी। ये किसी बच्चे से भी लिखवा ले ये इसमें मुबारक खूबसूरत ही लगेगी। अच्छा अब इसी कलर में मैंने वाइट डाल दी है, ये जा रहे हैं हम 3D इफेक्ट पे। अब देखिए थोड़ा आपको डिप नजर आ रहा है ना? जी सर आ रहा है। सेम है अलिफ का आ रहा है, वो कहीं ये नहीं है कि अलिफ ऊपर है कहीं नीचे है, इस तरह कर सकते हैं। वो भी कर देंगे। शैडो, आप शैडो चाह रही है? यस सर। हाँ वो भी किसी वीडियो में आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वैसे यही तरीका होता है लेकिन आपको वो अलहदा से बना के सिखाएंगे इंशाल्लाह। जो पेंटिंग है ना आपकी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वाली, वो जो ब्लू कलर की है, हाँ जी, मैंने वो स्टार्ट की हुई है और आज वो कंप्लीट हो जानी है, और साथ मैंने बिन कलंदर स्टार्ट किया है। अल्लाह रहम करे। बिन कलंदर स्टार्ट किए, चले अच्छी ही बात है। आप यस सर। अच्छी बात है भाई, क्यों नहीं, आप करें और ग्रुप में दिखाएं बच्चों को, अपने जो आपके फेलोज हैं। दुआ कीजिएगा मैं उसमें
बनाने में भी कामयाब हो जाऊँ। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? सर ईशा बात कर रही हूँ, गुजरात से। अच्छा। हमारे साथ पिंडी से भी एक बच्ची होती, जिनकी बच्ची जो है ना वो बीमार है और वो कल भी क्लास नहीं दे सकी। जी सर, सरवत बाजी, उनका अभी भी मैसेज आया है ग्रुप में अच्छा। कि उनकी बेटी के लिए दुआ, अल्लाह उनकी पा बेटी की तबीयत है। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, छोटी एज है उसकी, मेरा ख्याल है 6-7 साल बच्ची की एज है और उसे ना निमोनिया का मसला है। हो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि बेटा फ़िरोज़ा और अच्छा जी, अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर करेंगे ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। ऑर्नामेंट्स के लिए तरीका क्या है, एक लाइन आपकी इस तरफ आई है, ये और ये अगर इस तरफ आई है, ये इस तरफ है। अब आप देखिए इसे हम कंप्लीट कैसे करेंगे। स्टार्ट हम थोड़ा सा डिम रखेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। अब मैंने फ्रोजी कलर साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके, ऑकर में हल्का सा फ्रोजी कलर, और इस तरीके से मैंने ये कलर ऐड किया है कि एकदम से मैंने कलर चेंज नहीं किया। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा फ्रोजी जो है ऊपर लेके गया हूँ और फिर नीचे की तरफ थोड़ा तेज़ कर दूंगा अभी फ्रोजी। एकदम से आपने कोई कलर ऐसे रॉ में चलते हुए अप्लाई नहीं करना।
ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप? ये बहुत खूबसूरत बनी है माशाल्लाह। सर बहुत अच्छी बनी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8:30 बजे का 10 मिनट रह गए 10 मिनट रह गए जी। ओहो, 8:20 हो गए। जी। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है कि ये क्लास हमारी जो है ना, अगली क्लास में जाएगा ये ना। आ, ये पेंटिंग जो है ना नेक्स्ट क्लास में जाएगी। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी इसकी? नेक्स्ट वीक में। सर कल ही रख ले। कल ही रख लें, ठीक है सर। कल ही रख लें अगर आप सबके पास वक्त है तो। सर कल मैंने नहीं होना, वरना बाकी स्टूडेंट से पूछ लें। भाई बाकी मैंने कल अपनी अम्मी को मिलने जाना है। अच्छा अच्छा, लाहौर। मैं कह रही हूँ सर मैंने गाँव जाना है कल अपनी अम्मी को मिलने अच्छा। के लिए, कल मैं भी मैं ना हूँ क्लास में। अच्छा अच्छा, चले चले फिर नेक्स्ट वीक पे ही रखते हैं। हम तब तक, अभी ये ड्राई नहीं हुआ ना सही तरह कलर, तो इसलिए हम इसे थोड़ा छोड़ देते हैं और नेक्स्ट सेशन इसको फिनिश कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पे कैलीग्राफी रह गई है और साइड पे रह गई है, ऊपर हमने बिस्मिल्लाह लिख दी और इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। ठीक है बच्चों।